हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जूनियर जीनियस। आई एम संचिता और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 8 मैथमेटिक्स की चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। चैप्टर 1 हमने डिस्कस की हुई है ऑलरेडी, पर हमने चैप्टर 1 के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा सॉल्व करवाई नहीं है क्योंकि हमें लगा कि वहाँ कॉन्सेप्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। पर अगर आप चाहते हो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करवाए अलग से तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहाँ भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बहुत। वेरिएबल्स क्या है ये अपने पहले पढ़ी हुई है। इन मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इज अ सिंबल। वेरिएबल एक सिंबल है विच वर्क एज अ प्लेस होल्डर फॉर एक्सप्रेशन और क्वांटिटीज दैट में वेरी और चेंज। वेरिएबल बेसिकली एक सिंबल होती है। अब सिंबल तो नंबर्स भी होते हैं, 1 2 3 4, ये भी तो सिंबल्स ही है, पर डिफरेंस ये है कि नंबर्स जो है वो कांस्टेंट है। हम 1 इक्वल टू 2 तो लिख नहीं सकते, पर वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, वो एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में वेरी करते हैं। वो 2 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 3 4 5 कुछ भी हो सकता है वो। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन नंबर सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स सच एज। ऑपरेटर्स मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, ग्रुप टुगेदर दैट शो द वैल्यू ऑफ समथिंग। जो एक नंबर, सिंबल्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एक साथ आके ग्रुप बना के किसी चीज की वैल्यू शो करता है, तब उसे एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि ये अब नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ, 2x + 1 3y - 7 x² + 1 z³ + z, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। अब आते हैं हम चैप्टर की नाम जो है लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन मतलब लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन नहीं है ये एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स दैट द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं x y z, उनका जो हाईएस्ट पावर होगा, यानी कि x टू द पावर 1, y टू द पावर 1, z टू द पावर 1, ये एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये x² y² z³ z टू द पावर 4 कुछ नहीं हो सकता, इसे हाईएस्ट पावर 1 ही होनी है अगर इसे लीनियर एक्सप्रेशन बनना है तो। जैसे कि लीनियर एक्सप्रेशन कौन सी है, 2x + 1 3y - 7, इन सब की पावर 1 है, वेरिएबल्स की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशंस है। पर यहाँ पे देख सकते हो x² + 1 2y² + 4 z³ + z, यहाँ पे सारे वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो एक से ज़्यादा है, इसलिए इन्हें लीनियर इक्वेशन नहीं कहा जा सकता। अब लीनियर एक्सप्रेशन, इक्वेशन नहीं सॉरी एक्सप्रेशन, मैंने जितनी बार इक्वेशन कही है, इक्वेशन नहीं है एक्सप्रेशन है। अब लीनियर एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा लीनियर एक्सप्रेशन जैसे कि 2x + 1 3x + 1 3y + 1, ये सब हम इसे x + y + 1 अगर कर दे तो इसमें दो वेरिएबल आ जाता है, एक है x एक है y, यानी कि ये 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे ये लीनियर एक्सप्रेशन विथ वन, लीनियर एक्सप्रेशन तो है पर विथ वन वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर एक्सप्रेशन विथ वन वेरिएबल मतलब जिनमें एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या तो y हो या तो z हो, कुछ भी हो पर एक हो। नेक्स्ट है इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं, 1 मिनट। इक्वेशन किसे कहते हैं, इक्वेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स रहता है ऐसा कुछ, इक्वलिटी को हम इक्वेशन कहते हैं। इट हैज एन इक्वलिटी साइन, इक्वल साइन होता है जिसमें बीच में द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे कुछ होता है जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x + 3 = 9। लेफ्ट हैंड में जो होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है, इसे हम बोलते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और राइट साइड में जो होता है, इक्वल साइन की राइट साइड में जो होता है, उसे हम कहते हैं RHS, राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट
अब देखते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करनी होती है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें एक तरफ है लीनियर एक्सप्रेशन एंड दूसरी तरफ है सिर्फ नंबर। यानी कि हमने देखा कि इक्वेशन में एक इक्वल साइन होता है और उसकी बाईं तरफ होता है LHS और दाईं तरफ होता है RHS। तो इस इक्वेशन में, इन इक्वेशन में किसी एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन होगा, यानी कि वेरिएबल रहेगा और साथ में कुछ नंबर रहेगा और उसके साथ ऑपरेशन रहेगा कुछ, जैसे कि x-2 यहाँ पे, और दूसरी तरफ सिर्फ नंबर्स रहेगी जैसे कि 7। अब हमें याद रखना है हमेशा कि इक्वेशन में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं। इक्वल साइन ही इसीलिए दिया जाता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होते हैं। हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो भी वेरिएबल है, x है, y है, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है इक्वेशन को सॉल्व करके। पर वैल्यू निकालते टाइम या फिर सॉल्व करते टाइम हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि दोनों साइड यानी कि LHS और RHS हमेशा इक्वल ही रहे। हम कुछ ऐसा ऑपरेशन ना करें ताकि LHS और RHS की बैलेंस बिगड़ जाए। तो कैसे निकालना है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x-2 इक्वल्स टू 7, यानी कि LHS में है x-2 और RHS में है 7। हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x को एक तरफ रख के, x जो जिस तरफ है हम उसी तरफ रहने देते हैं। x को एक तरफ रख के बाकी सारे जो चीज़ें हैं, बाकी सारे जो नंबर्स हैं उन्हें हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो हमें 2 को RHS में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x-2 के साथ +2 कर देंगे। माइनस जब रहेगा हम प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि ये -2 +2 कैंसिल हो जाए। अब जैसा मैंने कहा कि हमें हमेशा याद रखना है कि LHS और RHS हमेशा बैलेंस रहे, हमेशा इक्वल रहे। तो अगर हम इस तरफ LHS में +2 कर रहे हैं तो ये तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें RHS में भी सेम ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, यानी कि RHS में भी हमें +2 करनी पड़ेगी, तभी ये इक्वल साइन आ पाएगा। तो क्या होगा, x रहेगा यहाँ पे, 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7 + 2 यानी कि 9। x इक्वल टू आ गया 9। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि x इक्वल टू 9। ऐसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1.6 इक्वल टू y बाई 1.5। 1.6 इक्वल्स टू y बाई 1.5। अब देखिए यहाँ पे जो वेरिएबल है y वो राइट हैंड साइड में है, हम इसे राइट हैंड साइड में ही रहने देते हैं और बाकी के सारी चीज़ें हम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं। तो कैसे करेंगे, फिर से वही 1.6 इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे 1.5 जो है वो y के साथ डिवाइड किया गया है। 1.5 को ही हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, 1.5 को यहाँ पे y के साथ डिवाइड किया गया है। इसीलिए 1.5 को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पे 1.5 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे 1.5 और 1.5 कैंसिल हो पाएगा। ओके, और सिंस हम RHS में 1.5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें LHS में भी, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1.5 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया, 1.6 इंटू 1.5 कितना होता है देखते हैं।
1.6 मल्टीप्लाई 1.5, 15, 6, 99 एंड 24, यानी कि आ जाएगा 2.4. ओके, सो 2.4 इक्वल्स टू 1.5 और 1.5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y, यानी कि y इक्वल्स टू 2.4. तो ये हो गया हमारा सॉल्व इक्वेशन, y इक्वल्स टू 2.4. नेक्स्ट देखते हैं. अब नेक्स्ट है x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15. x/3 + 1 इक्वल्स टू 7/15. सिमिलरली LHS है और RHS है. LHS में लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है x है, तो x को हमें लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना पड़ेगा और बाकी के सारे चीज़ें हम लेके आएंगे राइट की तरफ. तो जब मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड प्लस माइनस एक साथ हो, ऑपरेशन पहले प्लस माइनस के साथ करनी पड़ेगी. यानी कि यहाँ पे +1 है, इसे हम पहले राइट साइड में लेके आएंगे. कैसे? x+3, जब +1 को राइट साइड में आना होगा तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे ताकि कैंसिल हो जाए. 7/15, तो इस तरफ भी बैलेंस बनाए रखने के लिए -1 करनी पड़ेगी. क्या आ गया फिर? x/3 इक्वल्स टू +1 -1 कैंसिल हो गया, और इस तरफ क्या आएगा, नीचे आएगा 15, ऊपर आएगा 7 - 15, यानी कि -8 यहाँ नहीं लिखना है, यानी कि x/3 इक्वल्स टू -8/15. अब हमें 3 के साथ 3 को राइट हैंड साइड में लाना है. तो 3 को राइट हैंड, 3 यहाँ पे डिवाइड है x के साथ, तो 3 को अगर हम राइट हैंड साइड में लाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. x/3 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो राइट हैंड साइड में भी हमें सेम करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा, x इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 और 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 -8/5. तो यहाँ पे आंसर आ गया x इक्वल टू -8/5. ऐसे सॉल्व किया जाता है इक्वेशन. मैंने कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी रखी थी, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैं ये सब पार्ट 2 में करवाऊंगी. पार्ट 2 के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर जैसा मैंने कहा, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स अगर आप चाहते हो कि हम सॉल्व करवाए, सारी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो है, तो कमेंट सेक्शन में बताना. ऐसा नहीं है कि हम करवाना नहीं चाहते, अब देखोगे तो हम ज़रूर करवाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.